मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत अच्छा वॉलेटाइल सेशन निफ्टी का देखने को मिला और ज़्यादातर टाइम हमने नेगेटिव साइड पर ही ट्रेडिंग की और एक टाइम तो हमने 200 पॉइंट से बड़ी गिरावट दिखा दी थी। जाते जाते एक रिकवरी दिखी, लेकिन फिर भी हमने क्लोजिंग अच्छे बड़े नेगेटिव साइड पर ही दिखाई है। और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी वाली वीडियोज़ में बताई भी हुई थी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने शॉर्ट करके ही ट्रेड लिए हुए थे निफ्टी के। और बैंक निफ्टी का मैंने ये कहा था कि गिरावट पर हम बाय करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख सकते हैं। और जो बड़ी गिरावट दिखी वो स्टॉक स्पेसिफिक थी, तभी इंडेक्स के अंदर गिरावट आई। और उनमें से 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे रोज एक वीडियो इससे रिलेटेड होती है। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था और मेरी पोजीशन कैसे बनी हुई थी। और इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। टाटा मोटर्स मैंने शॉर्ट करके ट्रेड किया था, 501 में फ्यूचर्स शॉर्ट किया हुआ था। 2-3 दिन पहले का मेरे ट्रेड था, एक बार तो ट्रैप हो गया था, 528 तक के टारगेट लगा दिए थे, लेकिन रिवर्सल दिखा। आज मुझे फ्यूचर्स के अंदर तकरीबन 23.5 पॉइंट 2850 का लॉट साइज है, 66,405 तो मुझे फ्यूचर्स में मिले। लेकिन साथ में मैंने कॉल बाय की हुई थी अपने आप को हेज करने के लिए, तो उसके अंदर तकरीबन 8 से 9 रुपए का नुकसान रहा। तो ओवरऑल 40-42 हजार का प्रॉफिट रहा। आयशर मोटर्स को आज मैंने लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया, मेरे प्राइस से तकरीबन 46 रुपए नीचे है, लेकिन पुट के अंदर भी तकरीबन 20 रुपए मिल रहे हैं। तो नेट में मेरा 25 रुपए का लॉस है। 550 का लॉट होने की वजह से आप ये मान लीजिए 11-12-13 हजार रुपए का नुकसान है। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस का आज रिजल्ट्स थे, एक टाइम पे तकरीबन 15 हजार का प्रॉफिट था, मार्केट गिरी तो वो भी गिरा, साथ में तकरीबन 12-13 हजार के नुकसान के साथ आज हम हैं। ओएनजीसी में मुझे 2.5 रुपए का प्रॉफिट रहा, 7700 का लॉट साइज होने की वजह से तकरीबन 18 हजार का प्रॉफिट रहा। तो जो पोजीशन मैंने नहीं काटी वो मैंने कैरी कर रखी है और सारी पोजीशन मेरी 100% हैज है। मैं कभी भी अपने कैपिटल को पूरी रिस्क के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे उसी से पैसा कमाना है और अगर मैं उसी पर रिस्क लूंगा तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा। तो रिस्क को मिनिमाइज करते हुए अपने कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 4% का रिस्क लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अब जो लोग मेरे साथ इस ग्रुप में को ज्वाइन करना चाहते हैं और केवल मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, एक हफ्ते के लिए आपके लिए विंडो ओपन है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर आ सकते हैं। आपको मेरे रिजल्ट्स लगे, मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगे या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी लगे, आपकी चॉइस है, आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या नहीं, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो जाइएगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद ऐड कर लूंगा आपको। अब आते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए एचपीसीएल में आपको पता होगा, जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, मैंने इसके अंदर 325 पर शॉर्ट पोजीशन ली थी और एक बार हो गया था ट्रैप। और देखिए यहां पर जब ये बार बार रुक रहा था तो अगले दिन 340 तक के भी टारगेट लगा दिया। और मैंने शॉर्ट पोजीशन क्यों ली थी आप देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, आप देखिए पहले यहां पर हमने टच किया तो उसके बाद गिरावट, यहां निकले ऊपर और उसके बाद एक बड़ा बाउंस, और जैसे ही हमने नीचे गैप डाउन खुले उसके बाद की गिरावट देखिए। यही हाल यहां तक था। मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी पोजीशन हैज जो होती है, कॉल बाय की हुई थी और फ्यूचर सेल किया था, मुझे यह लग रहा था कि एक बार, क्योंकि इतना बड़ा रनअप बन चुका है, मुझे यहां पर स्टॉक में गिरावट लग रही थी। यह मैंने एक रिस्क लिया था। रिस्क भी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके रिस्क ले लिया, मैंने कॉल बाय की साथ में और फ्यूचर सेल किया। अगले दिन हम ऊपर निकले जरूर, लेकिन क्लोजिंग नीचे आई और अगले 2 दिन तो इसने कमाल ही कर दिया और आज मैं अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। अभी मैंने अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ नहीं किया, मैं पोजीशन को स्केयर ऑफ करूंगा अगर फिर से हम गैप डाउन खुलते हैं और स्टॉक 310 या 315 के बीच में कहीं पर भी आ जाता है, तो वहां पर मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। आपके लिए एंट्री पॉइंट रहेगा 300 और 290 के बीच में। 290 अगर ब्रेक होता है तो और एक बड़ा फॉल दिख सकता है, लेकिन संभावनाएं कम है। आपकी चॉइस है 305, 300
से लेकर 290 के बीच में कहीं पर भी आप बाय कर सकते हैं। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और पोजीशन को हेज रखिएगा पुट बाय करके। आईटीसी देखिए, आईटीसी मार्केट के अगेंस्ट आज चला, एक बार गिरावट दिखी, 242 के आसपास के प्राइसेस दिखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, मानते हैं कि डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक है कि अगर गिरावट आती है मार्केट में तो ये भी अछूता कैसे रहेगा। हो सकता है कि उस केस में आपको 240 और 230 के बीच में मिल जाए, 230 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। मेरा प्राइस बहुत नीचे का है जहां मुझे बाय करना है, वो आज मैं आपसे बात करूंगा तो शायद आप हंसे। मैंने इसको गिरावट पे 204 205 के आसपास मैंने मन बनाया हुआ कि वहां बाय करूंगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वहां बाय करना है और लंबे टाइम के लिए बाय करना है, तो मैं तो नीचे जाके बाय करूंगा। आपके जो ट्रेडर्स हैं जो बिना काम कहे रह नहीं सकते, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए प्राइस रहेगा 230 और 240 के बीच में, जहां उन्हें अच्छा लगे गिरावट पे बाय करने का। हिंडाल्को हिंडाल्को ने एक बड़ी गिरावट दिखाई और गैप फिल कर दिया। ये गैप बना हुआ था, मैंने क्या कहा था कि आपको ये गैप फिल होगा, और कल तो नहीं हुआ था, आसपास थोड़ा सा रह गया था, आज तो इसने पूरा ही फिल कर दिया। और अगर 512 ब्रेक होता है तो हम हो सकता है 495 भी देख ले, तो 495 के नीचे 470 तक आप जहां पर चाहें वहां पर बाय कर सकते हैं। डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इतनी बड़ी रनअप के बाद निफ्टी के अंदर गिरावट गहराएगी तो रिवर्सल इतनी इजीली नहीं दिखेगा। रिवर्सल जब भी आएगा थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो ऐसा मत मान के चलिए कि हमने खरीद लिया तो चल ही नहीं रहा। जहां तो मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, तब आप बाय कीजिए। जब इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स बनती हैं शॉर्ट साइड पर या लॉन्ग साइड पर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी जरूरत होती है। तो हो सकता है कि 498 और 470 के आसपास मिल जाए। मैं अभी स्टॉक को अवॉइड करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इससे अच्छा टाटा स्टील लेना पसंद करूंगा अगर गिरावट में मुझे मिलेगा तो। डॉक्टर रेड्डी ने गिरावट दिखा दी, और जिनके पास लॉन्ग बना हुआ है वो पुट के साथ है, उनको कोई चिंता नहीं है, और पुट में प्रॉफिट आएगा गिरावट पर। 4630 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पर अपनी पुट का प्रॉफिट लेके पुट को नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा और फिर एक रनअप की तैयारी के लिए बैठिएगा। क्योंकि उस केस में क्या है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो जब रिवर्सल दिखेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं जो हैजिंग की पोजीशंस होती है मैं उसे भी ऊपर नीचे करवाता हूं, लेकिन इमीडिएट नहीं करवाता। जब उनमें प्रीमियम काफी कम हो जाता है, जब इतना बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक दिखता है तो आईवी बहुत बढ़ जाती है और प्रीमियम्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब तक स्टेबल नहीं होता, थोड़ा देर कंसोलिडेट नहीं करता, तब तक प्रीमियम कम नहीं होते, और जब वहां पे कंसोलिडेट करेगा तो प्रीमियम कम होंगे, तो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कीजिएगा। जैसे आपने यहां पर एक टाइम देखा, यहां का टाइम देखा, तो यहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ऐसे गिरावट में ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वह शिफ्ट भी करेंगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी। तो गिरावट में 4630 या 4600 के आसपास मिले तो अपना पुट का प्रॉफिट बुक कीजिए जो ऊपर आपने हैज करके, और नीचे वाली खरीद लीजिएगा। मानता हूं कि थोड़ा नुकसान जो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ओपन पोजीशन आपने ले रखी होती तो आप देखिए कितना जबरदस्त नुकसान होता। तो डिप पर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कीजिएगा, और जिसने नया एडिशन करना है 4600 के आसपास आप बाय भी कर सकते हैं फ्यूचर्स को। कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा और पोजीशन को हैज जरूर कीजिएगा। सिप्ला देखिए, सिप्ला में मेरे 914 पर ट्रेड है, लेकिन आज मार्केट गिरी, लेकिन इसने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया गिरावट में और फ्लैट बंद हुआ। तो ये थोड़ी सी मेरे को हैरानी की बात लग रही थी, लेकिन हम इसमें बने हुए हैं और मैंने सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही खरीदा था, और मुझे पता कि मैंने ये 890 900 के आसपास सपोर्ट लेता है। अगर चलो बहुत बड़ी गिरावट आ भी गई, स्टॉक ने 870 75 चला भी गया, तो मेरी पोजीशन तो वैसे भी हैज है, तो कोई ऐसी चिंता नहीं है। तो जिसने लॉन्ग करना है थोड़ा सा वेट करिए, जहां तो 920 के ऊपर ट्रेडिंग दिखे तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, या 870 के आसपास। भारती ने आज क्लोजिंग अच्छी दिखाई और क्लोजिंग मिली है देखिए 710 के ऊपर, तो बिल्कुल जिसको नई पोजीशन लेनी है वो ले सकता है। जब तक 690 के ऊपर गिरावट की चिंता नहीं, मुझे ये लगता है स्टॉक 740 750 के टारगेट दिखा सकता है, तो इसमें लॉन्ग में ले जा सकते हैं।
बजाज फाइनेंस ने भी इंट्राडे में देखिए एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, 7600 को तो टच कर दिया, लेकिन वहां से एक रिकवरी आ गई। और मैंने आपको क्या कहा था कि 7300 का प्राइस या 7400 के प्राइस पर मुझे बाय करना है। आज 76 दिखा, तो हो सकता है अगले 2 दिन में 74 भी दिख जाए, 73 भी दिख जाए, 7300, तो वहां पर हम पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाएंगे, मैं यहां पर नहीं। और आज तो तीसरी दिन था जिसने नया लो बनाया, तो अभी वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखेंगे। तो अभी कोई ट्रेड इसके अंदर मत लीजिए, और 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज हुआ है, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अरविंदो फार्मा ने एक गिरावट दिखा दी, कंटिन्यूस गिरावट चल रही है। नया ट्रेड के लिए मैंने मना किया था, और जिनके पास बना हुआ है उनके पास हेज पोजीशन है, तो इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। अगर गिरावट में आप देखिए, इसका जो पिछला गिरावट थी और जो लो था वो था तकरीबन 650। अभी 650 तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर 725 730 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग साइड पर जाइएगा। हाँ, जिसकी पोजीशन लॉन्ग साइड पर वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है। अंबुजा अंबुजा ने देखिए जो 380 के टारगेट थे, आज फिर से वही छुआ, और वहां से इंट्राडे में 400 के ऊपर भी ट्रेडिंग की, और बीच में क्लोजिंग जहां खुले वहीं बंद हो गए। तो 380 का प्राइस एक बड़ी सपोर्ट का प्राइस है, अगर वहां भी मिलता है तो वहां पर भी आप ले सकते हैं। अगर 380 ब्रेक हुआ तो एक बहुत बड़े टारगेट नीचे के खुलते हैं, वो 350 तक के होंगे। तो कोई बात नहीं, आपकी पोजीशन हैज होगी तो इतनी कोई बड़े नुकसान की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ, लेकिन यहां से जब रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल बहुत तेज आएगा, तो उस केस में प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो स्टॉक बेरिश है, शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। जिसने श्योर शॉर्ट होके लॉन्ग में जाना है वो 410 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लॉन्ग लॉन्ग जाए, या 380 की सपोर्ट पे बाय करे। अगर 380 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर 350 आपको दिख सकता है। इस बात को प्रिपेयर होके आप चलिएगा, तभी आप एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज एंट्री मत लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 21 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।